আমরা এখন ভেতরে যাব। তোমার এখানে কি করতে হবে, গেটের সামনে আসলে এখানে অনলাইনে স্ক্যান করে, হ্যাঁ 35 টাকা করে টিকিট নেয়। টিকিট নিয়ে ভেতরে চলে আসলে, টিকিট নিয়ে আসার পরে এখানে আসবে, এখান থেকে রিক্সা পাওয়া যায়। এটা একটা করিডোর, তো পুরো ঘুরতে হবে, ঘুরে ওই দিকে তোমার সব মন্দিরগুলো আছে। তো আমরা এখন যাব আর তোমাকে সব দেখাবো। হ্যালো, আমরা কোথায় আছি রিভান্না দিদি ভাই? মন্দিরে না? এই এখন আমরা করিডোর স্টার্ট করলাম। শোনো দিদি ভাই, খাজুরাহো মানে হচ্ছে খজুর। অ্যাকচুয়ালি এইখানে তোমার খেজুরের অনেক গাছ লাগানো হয়, খেজুরের চাষ অনেক হয়, সেইখান থেকে নাম এসছে খাজুরাহো। ওয়েদার খুব ভালো আছে। राजीव टिकट देखना है आपको? हाँ हाँ, यहाँ 11 मंदिर है। मुख्य मंदिर लक्ष्मण है जो 80% ओरिजिनल है। हाँ मैं अच्छा। हूँ सतीन श्रीवास्तव। स्वागत है आपका एक छोटी और सुंदर जगह खजुराहो में। हाँ खजुराहो एक छोटा सा गांव है, पॉपुलेशन है 20 से 25 हजार, हाँ लेकिन फेमस बहुत है बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल है 1100 साल पुराना। 1100 साल पहले चंदेल राजवंश ने खजुराहो में 85 टेम्पल्स बनाए, इसमें से आज 22 ही बचे हैं। हाँ तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो मेन है वेस्टर्न, यहाँ पर हम अभी आए हैं। इसमें छोटे बड़े 11 मंदिर रहेंगे। मुख्य मंदिर लक्ष्मण है जो 80% ओरिजिनल है। बाकी जो टेम्पल है वो रिप्लिका है और रिस्टोर्ड बहुत ज्यादा है। ओके। टोटल 3 टेम्पल है आपने बोला। 3 साइड है, 3 साइड। साइड है, उसमें से ये एक साइड का और 2 साइड कहाँ है? वो 2 किलोमीटर दूर है, वो जैन मंदिर वगैरह होते हैं, ओके वहाँ कोई ज्यादा जाता नहीं है। ओके, ये मेन स्पॉट मेन है। स्पॉट, इसलिए यहाँ टिकट लगता है। वी आर इंडियन। वो यहाँ टिकट वो लग- जैन बेसिस टेम्पल हाँ है। हाँ जी। तो छोटे छोटे टेम्पल है, सर हिंदू टेम्पल भी है, अच्छा लेकिन वो काफी रिस्टोर्ड हो गए हैं। ओके ओके। ये वाला टिकट वेल है, बाकी सब फ्री है, इसलिए उनको अलाउ हो जाता है, जो हम बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा और अच्छा। जैसे ये देखिए इसका प्लेटफॉर्म पूरा रिस्टोर्ड हो गया, देखिए ना ऊपर देखिए वो रिस्टोर्ड है, देख रहे हैं सर? वो सफेद अच्छा सफेद अच्छा दिख अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक यहाँ आना है, पहले यहाँ आना है। तो ये टूट गया था, फिर से दोबारा खजुराहो के जो मंदिर बनाए थे वो 9वीं से 12वीं सदी के हैं, 12वीं हाँ। सेंचुरी तक। 300 साल में लगभग 22 अलग अलग राजाओं ने हाँ ये 85 मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। बने नहीं पाए कि कोई नहीं जानता। एक के बाद एक राजा आता गया और मंदिर बनाता गया, तो जो इंटरेस्टेड ज्यादा था वो बड़े मंदिर बनाता। 12वीं सदी तक ये मंदिर बने हैं। 12वीं हाँ। सदी के बाद चंदेलों का अधिपत्य खत्म हुआ, तो ये पूरा इलाका हो गया जंगल। हाँ और हाँ जंगल होने की वजह से बच गया, हाँ। क्योंकि जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए, और उनकी अच्छा। नजर नहीं पड़ी, इसलिए छिपे रह गए। और आपको 14th सेंचुरी एक नया किंगडम आया, हाँ। जिसको कहा बुंदेला। तो ये पूरा रीजन बुंदेलखंड के नाम से जाने अच्छा, इसीलिए बुंदेल बुंदेल करते हैं यहाँ के। अच्छा ओके। बुंदेलाओं ने अपनी राजधानी में पूरी सी ना बुंदेली। बुंदेलों ने अपनी राजधानी बनाई झांसी और ओरछा को, तो झांसी डेवलप हो गया। फिर बुंदेलों में फ्रिक्शंस आए, तो 36 स्टेट बनी, उसमें एक स्टेट हुई छतरपुर। तो छतरपुर महाराज ने इन मंदिरों को रेनोवेट कराना स्टार्ट किया। अच्छा आजादी के बाद एएसआई ने इनको अंडरटेकिंग में लिया, लेकिन बूम आया 1986 में। अच्छा, ये छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट में आता है ना हाँ। खजुराहो? जब यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज, तो दुनिया भर से पर्यटक आ गए, दुनिया। कौन सा ईयर में ये हुआ था? 1986। 86 में। अच्छा सेकंड थिंग, नहीं, पूजा क्यों नहीं होते हैं? सम एरोटिक फिगर्स आ रहे हैं, तो पीपल में भी सरप्राइज कि क्यों इनसे ऐसी मूर्तियां बनाई गई। तो बताते हैं कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य की ओर जाने लगा, तो राजा को लगा कि ऐसे में तो सब खत्म हो जाएगा, तो लोग साथ में नहीं रहेंगे तो समाज कैसे चलेगा। तो सृष्टि को बनाए रखने और पॉपुलेशन को इंक्रीज कराने के लिए ये चीजें दिखाई गई। ये बात अलग है कि हमारे देश ने इसको सीरियस ले लिया, और आज हम थोड़े से ज्यादा हो गए, तो थोड़े उल्टे टेम्पल भी बनाने होंगे। बट उनने बताया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप इसको खत्म नहीं करेंगे, जस्ट ट्राई टू कंट्रोल। एंड हाउ टू कंट्रोल डिपिक्टेड ऑन टेम्पल वॉल, तो मस्ट वी सी हाउ टू कंट्रोल। तो ये तंत्रिज्म का शाखा था, इसलिए वो 64 योगिनी टेम्पल होता है। 64 योगिनी बेसिकली तंत्रा के लिए ही जाना जाता है, तंत्रा। कि आप अपनी बॉडी की इंद्रियों को जागृत करें, कंट्रोल करें। अरे वाह वाह वाह। कंट्रोल कर लिया, ठीक है लाइक। तो यहाँ पे जो मंदिर है सारे मंदिर विष्णु और शिव के हैं। तो शिव में शिवलिंग है, और विष्णु के मंदिर में विष्णु के इनकारनेशन है। हाँ तो जो टूट गए हैं इसलिए पूजा नहीं होती। और दूसरा एएसआई ने रोक लगा रखी है। एएसआई ने इसलिए रोक लगा रखी है क्योंकि अगर पूजा के लिए खोलेगा तो फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाएंगी। और फिर आप जब पानी एक मंदिर नहीं, टूटा है विथ टाइम टूट गया खुद से या फिर? समय के साथ
ये देखिए जैसे वो बगल में पूजा होती है, इसमें 9 फीट लंबा शिवलिंग है। जब बाहर निकलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ पे पूजा करके जा सकते हैं। ऐसा शिवलिंग आपको भारत में बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ऐसा शिवलिंग आपको भारत में नहीं मिलेगा। टेम्पल की महत्ता ये है कि अभी भी 80% ओरिजिनल, और आपने ये अच्छे से देख लिया तो 90% खजुराहो देख लिया। अच्छा रेस्ट ऑफ जो टेम्पल है वो रिप्लिका है, रिस्टोर्ड है, मतलब वही चीज देखने को मिलेगी, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर लीजिएगा। ओके हाँ हाँ यहाँ एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे मंदिर बना है जो टेम्पल आर्किटेक्चर की नागर स्टाइल है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 स्टाइल होते थे, नागर, वैश्य और द्रविडियन। द्रविडियन दक्षिण भारत में होता है जहाँ बिना प्लेटफॉर्म के मंदिर होते हैं। ओके नॉर्थ इंडिया में एक ऊंचा बेस दिया जाता है। हाँ, बेस पे हाँ। 5 मंदिर हैं, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे जो डेडिकेट है 5 एलिमेंट्स। अच्छा 5 एलिमेंट विशेष द भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, उन 5 तत्वों से मिलकर बनता है मंदिर, और मंदिर को कहते हैं मन के अंदर। कहाँ है अच्छा भगवान सर? हाँ कहाँ है भगवान? मन के अंदर मानिए तो है, नहीं तो नहीं है। That's why I told you like your family 9 months you not required to God। जब भगवान प्यारे होते हैं, जब आप माँ बनती है तो आप भी भगवान हो जाती है कि नहीं बाबू? तो ये देखिए, ये ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये मंदिर को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य मतलब यंग लाइफ, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा, अच्छा हुए कि नहीं सर? ओके। यंग में पढ़ेगी नहीं, नौकरी कर ली तो फिर एक रिश्ता आया, आया ना रिश्ता कि भाई एक शादी करना है, अच्छी लगे तो बताइए, तो आपने कहा हाँ पसंद है, तो फिर थोड़ा गृहस्थ में चले गए। और गृहस्थ में हुए तो लाइफ कहाँ हो गई सर? नैरो हो जाती है कि नहीं मैम? तो वो जो मेन वॉल है वो मंदिर छोटा हो गया। मेन बॉल मतलब ये अभी जो पहले नीचे देख रहे हैं आप, हाँ हाँ उसके हाँ ऊपर अंदर एक मंदिर दिख रहा है ना, वो छोटा, वो बड़ा मंदिर दिख रहा है, हाँ बड़ा मंदिर वो गृहस्थ है। जो बाहरी, हाँ। जो सेंटर में है क्या? वो गृहस्थ है। हाँ फिर जाएंगे वानप्रस्थ, हाँ ये दोनों वानप्रस्थ वाले हैं। नहीं ये ना मैं समझा अभी नहीं। समझा दूंगा, अच्छा, ठीक है, टेंशन नहीं ठीक लिए। है, फिर ठीक है, ठीक है। वानप्रस्थ, और फिर जाना सबने संन्यास में है। ऊपर तो जाना सबने वहाँ है, कैसे अच्छा। जाना है वो बताया गया कि गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट अच्छा। ट्राई टू गो डायरेक्टली। आराम से हाँ जैसा गेट पर बन रहा है इसको मकर तोरण बोलते हैं। मकर मतलब है कुकुड़ाई, और तोरण मतलब है गेट पे कहलाता है कुकुड़ाई गेट। तो कुकुड़ाई जो है वो गंगा नदी का वाहन है। अच्छा ये दिखा रहा है कि जो भी व्यक्ति अंदर जाए वो गंगा जल से पवित्र होकर जाए। लेकिन ब्यूटी ये है, ये एम बना हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। सिंगल पीस ऑफ रॉक है, अच्छा एक ही पत्थर का है। उसको सीधा करिए तो ओम दिखेगा। ओ माय गुडनेस ओम का मतलब है अहम, मतलब मैं। तो आप अपने अंदर ही भगवान को झांकिए, दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं को जानिए, फिर हम की बात। अरे वाह वाह ये वाह है वाह कॉन्सेप्ट ऑफ मकर तोरण का। वाह কি সুন্দর কথা है। यहाँ आ जाइए, छाया में बच्ची हाँ को हाँ लेके। हाँ कितने सालों से 1100 ना। हाँ, ये देखिए सर, मंदिर में जो पहली रो देखेंगे ये जल है, हाँ ये वायु है, राक्षस है, जानवर है, इंसान। तो पहले आया जल, हाँ फिर आई वायु, फिर राक्षस, फिर जानवर, फिर इंसान, और इंसान ने बनाया अच्छा भगवान। भगवान और ये अच्छा है गणपति। और ब्यूटी ये है कि पूरा स्टैचू है सिंगल पीस ऑफ रॉक का। और डांस कर रहे हैं तो पेट हिल रहा है, तो नाभि पे देखिए कर्व है। ये है इंट्रिगेट कार्विंग, क्योंकि विदेशी गणपति नहीं जानते। दे आर वेरी मच सरप्राइज टू सी दे टोल्ड अस एलिफेंट गॉड, कहते हैं हाथी वाले गॉड है। लेकिन वो कला ही देखते हैं कि 1100 साल पहले इसको बनाना मतलब कितना अद्भुत रहा होगा। इस रो में देखिए ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, लोग ढोल बजा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, कोरल है क्योंकि सेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ऊपर आर्मी है, आर्मी इज सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। यू नो ओल्डेस्ट वन सर? सॉरी आर्मी इज सेकंड ओल्डेस्ट। हाँ ओल्डेस्ट यू नो? ना 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 Prostitution. ओह Prostitution is the oldest profession of the world. ओ माय But गुडनेस खजुराहो is famous for this art. इसको देखिए, इसको कहते हैं अप्सरा। मैम जस्ट सी दिस लाइट, देख रही हैं बाबू जी? देख रहे हैं लाइट? हाँ, तो उसको कहते हैं अप्सरा। यू नो अप्सरा सर? हाँ अप्सरा तो मतलब कौन, कहाँ, क्या, बताइए जल्दी से। अप्सरा तो जो बहुत खूबसूरत बोलिए। कहाँ होती हैं? अप्सरा तो हम लोग सपनों में या फिर आपने कहा जो खूबसूरत होती है, तो ये आंसर तो सही था। हाँ। दूसरा गलत है, हाँ क्योंकि अब स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं। हाँ हाँ तो स्वर्गवासी कोई बनना नहीं चाहता। तो अप्सरा होती है वो जो आपको खूबसूरत लगे और आपको अट्रैक्ट करे। हाँ आंसर यही है कि सुंदर स्त्री को अप्सरा कहा जाता है, जो अच्छा। किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित कर ले। क्योंकि माता जी किसी ने नहीं देखा स्वर्ग, हाँ तो जो घर को स्वर्ग बनाए वो है अप्सरा। हाँ एक बहुत अच्छा कहा आपने, है कि ये नहीं? बात तो ट्रू है, बिल्कुल जो सही घर है, को स्वर्ग बनाए वो अप्सरा, नहीं तो बनाने वाले भी आप हैं, बिगाड़ने वाले भी आप हैं। ये सही कहा आपने। समझ रही हैं? तो जो बंगालियों की एक खासियत बताऊं मैं? हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं हर नहीं होता, फिर ना कहने लगे। बंगाली 3 पीढ़ी लेके चलते हैं।
हमारे यहाँ बहुत से बंगाली टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनके साथ में आप देखेंगे मम्मी पापा और बच्चे ये होंगे, 3 पीढ़ियाँ होंगी। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये धन सबसे बड़ा धन है कि अगर इनने के साथ इनके आप हैं, मतलब सबसे बड़ा धन है। नॉर्थ में ये गायब हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अलगाव, क्योंकि जो IT पार्टी चल रहा है तो लोग ये सपोर्ट करती हूँ आपको, ये बात तो है। अब यहाँ देखिए एक लेडी दिख रही है जो डॉटेड डॉटेड है, देखिए दाने दाने से दिख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। सोचेंगे क्यों है, हाँ बताइए, सोचिए। क्योंकि कहाँ पे आपको फिर से दिखाइए एक बार। ये देखिए, हाँ हाँ। क्योंकि वो नहाकर निकल रही है तो पानी की बूंदें हैं। और राइट हैंड से देखिए वो बालों को रोल कर रही है मैम, ना झटको जुल्फ से पानी याद है। ऊपर देखिए वो अंगड़ाई ले रही है, तो अच्छे अच्छे को दिल धड़का देती है जब अंगड़ाई लेती है सर। ऊपर देखिए एक पत्ते लिख रही है, चेहरे पे मुस्कान, मतलब सी नॉट राइट इन अ बिजनेस लेटर, वर्ड सी राइट समझ गया। लव लेटर। इन दिस इज द सिग्निफिकेंस कि इंडियन वुमेन्स आर वेल एजुकेटेड इन द टाइम इन 1000 ईयर बिफोर। माय गुडनेस। तो ये देखिए बैक दिखा रहे हैं, साइड दिखा रहे हैं, फ्रंट दिखा रहे हैं, मतलब हर एंगल से दे वांट टू सेड्यूस द मैन। अभी देखिए सर, दीज आर सम फेमस पोस्चर्स ऑफ एरोटिका, ओरल, 69 एंड इंटरकोर्स। तो फॉरनर्स आर वेरी मच सरप्राइज टू सी कहाँ थे आप। तो ये मतलब उस टाइम में। हाँ तो ये तो हो गया बच्चे के लिए, बट दिस इज नॉट फॉर बच्चा, दिस इज फॉर फन एंड प्लेजर। फन प्लेजर। जब तक आप फिजिकली काम। सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मेंटली होंगे नहीं, और जब तक आपका मन स्थिर नहीं, भगवान आपको मिलेंगे नहीं। सही बात। तो मंदिर का अर्थ है मन के अंदर, शांत मन एकाचित्त होकर ही भगवान को। एक जानवर देखिए आपको हर जगह दिखेगा, हाँ हाँ। के नीचे लड़ रहा है, मतलब वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर रहा है। जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो उसके मुंह में जा रहा है, मतलब इच्छाएं उसको खा रही है। ओह माय इच्छाएं गुडनेस। बस में है तो आप इंसान है, और अनकंट्रोल होंगे तो क्या कहलाएंगे सर? जानवर। जैसे उसका प्रमाण है विषकन्या है, पॉइजन का, जिनमें जहर होता था तो ये राजा के दुश्मनों को डस के खत्म करती थी। अरे तो पहले तो उन्हें स्पेशली तैयार किया जाता था, आजकल तो सर कॉमनली सब में पाए जाने लगे। तो किसी और को अप्सरा कह के देखिए। मैंने नहीं कहा आप कहीं मत रहे, नागिन बनने में भी देर नहीं लगाएंगे, सही कहा कि नहीं मैम? सही बात सही बात। बिकॉज दिस शोइंग दिस थिंग कि वी हैव अ एनिमल इन इनसाइड। आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए आपने इंसान क्यों है, क्योंकि जानवर पे कंट्रोल किया है। हाँ। तो जिस दिन जानवर आप पे हावी होगा वो आपको कुचल देगा, इसलिए कहते हैं जानवर हो गया इंसान। उस टाइम में इतना अच्छा फिलोसॉफी, मतलब कैसे? कैसे सर, इंसान ये डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी है सर, अभी की यही है। नहीं, उतने पुराना साल का फिलोसॉफी इतना स्ट्रॉन्ग। अगर इस बच्ची को शेर के सामने छोड़ दो, शेर के सामने छोड़ दो, शेर इसको चाटेगा और इसको मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि ये बच्चा है। अभी भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि जानवर कभी भी बच्चों को परेशान नहीं करता। ये देखिए सर, ये है मेन काम कर कला की मूर्ति। सेकंड रो में डिवाइन कपल, ऊपर अग्निदेव है, इनकी दाई पे नॉट है, तो आनंद, परमानंद और फिर भगवान। अरे बाबा, ये सही ऑफ है। लाइफ है। ये दिखा रहा है कि आपकी अपनी जरूरत तो है, लेकिन समाज की भी जरूरत है, क्योंकि जब 2 लोग जुड़ेंगे जब तीसरी चीज बनेगी। बताइए मैम, क्या आशीर्वाद मिला शादी के बाद सबसे ज्यादा? फलो फूलो और बच्चा। है ना, क्योंकि हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, पड़ोसी को ज्यादा दिक्कत होती हाँ है हाँ हाँ शादी के बाद, है कि नहीं मैम? हाँ हाँ हाँ। और ये परमानंद ये है मम्मी पापा। हाँ फिजिकल नीड्स बट दे आर इमोशनल अटैच। वो आपको देख के खुद अपने को खुद समझ रहे होंगे। बताइए किस चीज में खुश होती है माता जी? इनको खुश देखती होंगी तो अपना दुख दर्द भूल जाती है, सही है नहीं? और सबसे ऊपर अग्नि, मतलब सारी इंद्रियां आपके वश में। तो एक एज होती है जब हम खाने के लिए जीते हैं, एक एज के बाद जीने के लिए खाते हैं। ओह माय गॉड। यार स्टार्ट टू फॉर लिविंग थिंग ना, बंगाली सबसे ज्यादा खाते हैं। क्योंकि उनकी किचन में ताला लगा दो, आधे बंगाली मर जाएंगे। तो ये मतलब इन द सेंस कि आपको 40 इयर्स योर ऑर्गन इज नॉट रिएक्टिंग वेरी वेल, तो आप मसाला कम करेंगे, तेल कम करेंगे, ये खाना कम करेंगे, क्योंकि यू नो इज द इम्पोर्टेंस अबाउट दिस थिंग। ये है पूरा वे ऑफ लाइफ। क्या दिखा रहा है कि आप बॉडी की एनाटॉमी बदल जाती है। तो ये लड़कियां नहीं है मैम, ये कौन है? अच्छा, औरतें। औरतें। बताइए बेबी होने के बाद बॉडी कितनी चेंज हुई? हाँ हाँ ये उस समय का है, क्योंकि नए जमाने में तो किसी को कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा ना कि सुंदरता नहीं दिखती, वो आकर्षण क्या होता है वो दूसरा होता है। क्या फिर बात। बाद में हम बारीकियां देखते हैं कि सुंदर नहीं है, टेढ़ा नहीं है, पेड़ा नहीं है, कि नहीं? ये सही एक क्रॉस लेग है जो कपड़े डाउन कर रही है, दिस इज अ लेजी कपल, मतलब रिलैक्सिंग मोड है। तो मेकअप, फिटनेस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, मतलब लाइफ के सारे गोल्स दिखाएंगे। व्हाई वी डू इट? फॉर प्लेजर। फर्टिलिटी ऑप्शनल होता है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को दिखाया क्योंकि संतुष्टि जरूरी है। और फिजिकल संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि देता है। जब मन संतुष्ट होता है तो आप कोई भी काम आराम से कर सकते हो। सही बात। तो मन व्याकुल नहीं। मैंने ना कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं है कि मतलब ये सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों आसपास है बिल्कुल। इसी में है, क्योंकि एक सेक्स ही ऐसी चीज है जो अपने मनोरंजन के लिए की जाती है, बाकी सब नीड्स होती है।
आप चाहो तो सेक्स नहीं करो तो आप एनलाइटेड कहलाओगे। जो जैन मुनि और बुद्धा उद्धा सब क्या है, दे हैव लिव्ड दिस थिंग। जितने भी धर्म चालू हुए वो सेक्स से ही चालू होते हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब आपने अपनी इंद्रियों पे वश किया तो आप भगवान हो। अरे वाह। ये देखिए पैर टूटा हुआ देख रहे हैं सर यहाँ पर, ब्रोकन वन। हाँ। लेडी को डॉग के साथ दिखाया है। तो एक व्यक्ति ने देखा, ढोल बजा के गांव में खबर कर दी, सैनिक आए पकड़ के ले गए, वो माफी मांग रही है और राजा उसको पनिश कर रहा है, मतलब ये लीगल है। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति डिजायर्स में बहकर किसी भी हद तक चला जाता है, जैसे कि आजकल हम खबरें सुनते हैं। रेप, तो रेप और सेक्स कॉमन एक्टिविटी है, बस अंतर क्या है, वो था नॉट कंसेंट। वो था नॉट कंसेंट मतलब इलीगल है, इसलिए मंदिर के पिछले हिस्से में दिखाया गया, क्योंकि दिस इज द हिडन पार्ट ऑफ सोसाइटी, डोंट फॉलो व्हाट यू डू एंड डोंट डू मेक अ लव नॉट अ लस्ट। लस्ट इसलिए कहते हैं जानवर हो गया इंसान। और पहली गाली यही निकलती है कुत्ता। कुत्ता, हाँ। ओपनली जानवर सब करते हैं लेकिन कुत्ता सबसे ओपनली। करेक्ट। ये सूर्य भगवान है, सूर्य। और सूर्य स्टेबल खड़े हैं, बाकी ग्रह जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि 1100 साल पहले उन्हें ये भी पता था। अच्छा। सूर्य स्थिर है, बाकी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अरे वाह, ये ना मुझे फोटो चाहिए। सही है, एक फोटो ले लो प्लीज। ये देखिए एक लेडी है जो अपनी चोट दिखा रही है, किसको, वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर के पास देखिए बैग है, झोला। डॉक्टर थोड़े छोटे हैं, तो ईरानी है डॉक्टर और अटेंडेंट है। दे हैव शोइंग द स्टेटस वाइज नॉट अ कास्ट वाइज। तो स्टेटस के हिसाब से डॉक्टर और टीचर ये सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। तो आज भी आपके टीचर आपके सामने आ जाए तो व्हाट यू डू सर। सही बात। क्यों? क्योंकि वैल्यू कर्म की है ना कि जाति की। तो जाति आई थी बाद में, इसलिए कर्म के अनुसार उसको ऐसे दिखाया गया है। और हर कॉर्नर पे आप देखिए कपल्स हैं। कपल क्यों है? क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो दो पत्थर मिलते हैं तो बिल्डिंग बनती है, दो लोग मिलते हैं तो परिवार बनता है सर, इसलिए कपल्स को दिखाया गया। ओके। यहाँ कॉर्नर पे देखिए एक कपल है जिसको डिस्टर्ब कर रहा है बंदर। दिस इज वी कॉल मंकी बिजनेस सर। जैसे आजकल की फिल्मों में दिखाते ना, हीरो हीरोइन को मनाने के लिए गुंडे बेचता है। उस समय बंदर की हेल्प ली गई, तो बंदर की डर की वजह से प्रेम का प्रेमी से चिपक गई। वो धंधे से भगा रहा है कि चल भाई मेरा काम चुका, निकले हाथ में। तो स्वीटनेस एंड नॉटीनेस ऑफ लव है। तो एक शायर ने कहा है कि उम्र के भी है अंदाजे जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका और अंत में खुदा। अच्छा। तो आज आपके सामने बच्चे करें तो आप भी यही कहोगे बेटा जौन क्लास में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, है कि नहीं सर? हाँ, बहुत साइंटिफिक से बेसिस को बनाया गया एक्चुअली। पता है 36 गुण होते थे, 36 के 36 भी नहीं मिलने चाहिए। किसके मिले थे 36 पता है? नहीं। राम और सीता के। हाँ। वो सबसे असफल विवाह माना जाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि सीता की तुमने नहीं सुनी और राम की सीता ने नहीं सुनी। अच्छा। इसीलिए कहते हैं मिनिमम 16 मैक्सिमम 32, जिससे कि दोनों में बैलेंस बना रहे। तो इनको जो अधिकार, जैसे आप ड्यूटी जाते हो तो घर में, और जब ये शॉपिंग जाती है तो आप बैग लेके बाहर खड़े रहते हो। ये होना चाहिए, यही प्रेम है। मैंने कहा ना लेडी को, इसलिए शिव शक्ति, जब भी लड़की को शादी करनी होती है शिव की पूजा होती है। अच्छा। शिव ने अपनी पत्नी को शक्ति माना, तो लेडी शक्ति बन के ही खुश है, बाकी कुछ नहीं। क्या अच्छा एक्शन। इम्पोर्टेंस चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट ऑफ द कहीं लाइफ पे है। उनको इसलिए इम्पोर्टेंस ना मिले तो बस उनका इसलिए हमारे यहाँ पे हर रूप में माँ लेडी को ही पूजा गया है, चाहे वो कन्या में हो, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे माँ के रूप में हो, सिर्फ कन्या की ही पूजा है। पुरुष की कई पूजा देखी आपने? बताइए कौन से त्योहार में पुरुष की पूजा होती है? कभी नहीं होती। आप हर त्योहार में पूजी जाएंगे। आप दुर्गा पूजा वाली हो, हाँ, दुर्गा काली भी तो एक पूजा, देवी के रूप लक्ष्मी में पूजा, पूजी। सरस्वती पूजा। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट नहीं एखान तक आलो लाइट आता है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको भगवान दिखाई देता है। तो मतलब एक एक चीज बिल्कुल क्लियर बनाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर वेंटिलेशन डिजाइन की गई है। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। साइंस। तो भी लगी है क्या? हाँ, आ जाइए। এখানে আমি চলে আসলে আমার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মানে পুরো সায়েন্স, পূর্ব দিক থেকে আলো আসছে, রিফ্লেক্ট হচ্ছে, ভেতরে পুরো ঠাকুরকে আলোকিত করে দিচ্ছে। দারুণ ব্যাপার। डायनेस्टी, द मैन इज फाइटिंग विद द लायन। पहले हमारे यहाँ लायन ही होते थे, पहले टाइगर नहीं होते थे। तो लायन ही लायन दिखाए गए हैं, तो एम्बलम में लायन ही उपयोग किया गया। तो आज भी इंडिया का 4 लाइन कैपिटल है वो सारनाथ से लिया गया। करेक्ट। ऐसे ही लायन से दिखाया गया है। अच्छा। ये देखिए पूरा आर्मी का मूवमेंट है। हाँ। आर्मी जो फर्स्ट मोटिव पहले कंपलसरी होता था ज्वाइन करना। इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत था, मतलब हम लोगों के, जैसे आपने बताया ना सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, इसका इंटरप्रिटेशन काफी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। नहीं, दैट्स व्हाई हिंदू धर्म इज बेस्ट। आई मीन ये देखिए परवर्ट है सर।
अच्छा परवट, हाँ राइट कुछ राइट। ऐसी घटना भी घटी। हाँ। एक आंख बंद करके ये देख रहा है, शर्मा रहा है कि अरे ये क्या कर एक आंख बंद करके, गौर से देखिए। हाँ एक आध, हाँ मतलब ये ह्यूमन नेचर होता है कि देखकर Human भी nature। अनदेखा और अनदेखकर भी देखना, मतलब चाहते सब है लेकिन दिखाते हैं कि हमें नहीं देखना। बताइए कहीं अच्छी चीज दिख रही हो कहाँ छोड़ेंगे सर, है कि वो नहीं? मतलब कितना अच्छे से सोच के इसको बनाया गया है ना, ह्यूमन नेचर को अच्छे से पकड़ा गया है यहाँ पे। पहले पहले इंसान सोचते ज्यादा थे ना, तो इसीलिए सादा सादा फिलोसॉफी यहाँ पे देख पाए। राजगुरु है जो राजपुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं और लेडी अटेंडेंट पंखा हिला रही हो, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। तो हाँ। आजकल की बाबी होंगे, है ना, कुछ जेल में से। अभी देखिए बारात का सीन है, मंडप में शादी हो रही है। मतलब हमारे यहाँ के रिचुअल्स कितने पुराने हैं सर। आज भी शादी वैसी होती जैसे 1100 साल पहले हो रही है ना, ओ बारात के साथ, हाँ बैंड बाजा, अरे वाह 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 वाह। है। पूरा आर्मी बना हुआ है सर, हाँ घोड़े से ही आर्मी की पावर को नापा जाता था। करेक्ट 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 करेक्ट। दरिया महादेव जो नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। हाँ 35 नॉर्थ मीटर इंडिया। हाइट है। हाँ, अच्छा। तो इसमें देखिए दूर से पहाड़ की तरह है, वो गेट गुफा की तरह है, अच्छा बट अनफॉर्चुनेटली रिस्टोर्ड है। जैसे इसका प्लेटफॉर्म देखिए पूरा नया है। हाँ हाँ वो हाँ कॉर्नर के टेम्पल भी टूट गए, जो मैंने 4 दिखाई दे आपको, हाँ, वो होते थे। अब वो देखिए वो ऊपर रिस्टोर्ड है, वो 90% रिस्टोर्ड है। ओके। सारे मंदिर एक ही पैटर्न आर्किटेक्चर के, बस हाइट और डेटीज यही अंतर है। डेट इज, हाँ अरे बाबा जा कर उसका अलग है। और फाइन हो गया, हाँ ये नहीं है, रिस्टोर्ड हुआ है सर, देखिए हाँ रिस्टोर्ड है, करेक्ट है, रिस्टोर्ड है। आ जाइए, पूरा पैटर्न का बना हुआ है एकदम। बाबा को बोले जाओ। इस पे जो मेजर अंतर है वो ये है, वहाँ 2 पैनल में मूर्तियाँ थी, यहाँ 3 है, 1 2 3। वो देखिए अंगड़ाई ले रही है, वो बॉल से खेल रही है, वो कांटा निकाल रही है। सेम है, बस अंतर क्या है, वहाँ छोटी और मोटी थी, थोड़ी स्लिम और लॉन्ग लेग लेडी हो गई। तो वहाँ मधुबाला थी, थोड़ा दीपिका पादुकोण है। तो उनको हम कहते हैं गजगामनी, इनको कहते हैं पद्मनी। पद्मनी मतलब जिनका धड़ छोटा और पैर लंबे हो, देखिए स्लिम और लॉन्ग लेग्स है सर सारी। अच्छा ये बॉडी का फीचर होता है। तीसरी होती है हंसनी और चौथी होती है शंखनी सर। अच्छा ये देखिए देवी चामुंडा है, इनके पेट पे देखिए बिच्छू का टेटू है। तो बिच्छू जो प्रतीक है भूख का, तो सीधा गॉडेस ऑफ हंगर, इसलिए कहते हैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्छे। मतलब आप अपनी भूख को शांत करके ही भगवान को पाएंगे, और भूख किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की। तो मैंने कहा ना पूजा क्या है, सिर्फ आपका इसलिए ना स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे कि खाली पेट में धर्म नहीं होता। ये देखिए, वाह, ऐसा लगेगा जैसे चंदन की लकड़ी हो सर। हाँ सही में कितना एक फाइन बुलडोग आर्ट है। से मैम वाह, जो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद एक मानव योनि मिली है। तो शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज वेरी कॉस्टली। इसी में आकर आप अपनी इंद्रियों को वश कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। आप चाहे उड़ना है तो उड़ सकते हैं, आप चाहे बैठना है तो बैठ सकते हैं, बट नाइदर एल्स। मैंने नहीं बनते बिच्छू चढ़ गया बिच्छू काट खाएगा, मीन समझ लगता है, क्योंकि बिच्छू के काटने से आदमी मरता नहीं है, तड़पता है, और तड़प किसी भी चीज की वो बुरी होती है सर। अच्छा पैर पे होने से, ओके। अब अंदर इसमें देवी जगदम्बा है, नवरात्रि में पूजा होती है, तो दर्शन कर लीजिए, देन वी गो बैक। ओके राइट। हम लोग उस मंदिर से चले थे। अच्छा मैडम मैं ले लूँ? ये छोटा है, आजा। और ये सीधा सीधा है, है ये तो बाद में बनाया ना। छोटे छोटे छोटे। हाँ अंदर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, देवी जगदम्बा है। अरे वाह, अंदर से बहुत पुराना लगता है, बाहर से थोड़ा नया। हाँ नो দারুণ। হ্যাঁ কত ঠান্ডা, দেখো এখানে কোনো পাখার দরকার পড়ছে না, এসি। জগদম্বা मामून। इस पे देखिए आपके काम का है यहाँ, ये राइट डोम है मुस्लिम, मिडिल वाला है बुद्धिस्ट और टॉप वाला है ओ हिंदू हाँ architecture। सही में। ये सर्वधर्म संभाव का है कि सारे धर्म यूनाइट हो, फाइट करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हाँ इसी के बाद से आर्मी के अंदर सर्वधर्म संभाव का एक मंदिर बनता है, ठीक है ना। ये देखिए कंदरिया का व्यू,
ये माउंटेन की तरह और गेट गुफा की तरह है। हाँ। इसलिए इसको कंदरिया महादेव कहते हैं, अर्थात गुफा के अंदर महादेव। जी आइए।